कल्पना कीजिए एक जंगल का ऐसा रहस्य जिसे देवताओं की शक्ति भी जलाने में असमर्थ हो, और फिर एक भूखे देवता की मदद के लिए सामने आते हैं भगवान श्री कृष्ण और महाबली अर्जुन। क्या इन दोनों के लिए कोई कार्य असंभव है? आइए जानते हैं, करते हैं इस अद्भुत कथा की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है, अगर अर्जुन और इंद्र के बीच यह युद्ध जारी रहता तो कौन जीतता? अर्जुन ने अपने पिता इंद्रदेव के प्रचंड वज्रास्त्रों का सामना कैसे किया होगा? खांडव वन दहन के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छिपा था जिसे जानने के बाद इंद्रदेव ने हार मान ली? क्या अर्जुन का युद्ध केवल धर्म के लिए था या इसमें छिपी थी कोई और बड़ी साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, इंद्र ने अर्जुन को आशीर्वाद क्यों दिया जबकि वे उनका विरोध कर रहे थे? इन सवालों के जवाब आपको इस कहानी के अंत में मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी आपको चौंकाने वाले रहस्यों तक ले जाएगी। महाभारत के वनवास के दौरान पांडव जंगल में समय बिता रहे थे। एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक से अग्निदेव वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर बहुत बेचैनी थी और वो अर्जुन को अपनी समस्या बताने लगे। अग्निदेव ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ और अपनी खोई हुई शक्ति पाने के लिए मुझे खांडव वन को पूरी तरह जलाना होगा। लेकिन खांडव वन में कई शक्तिशाली देवता और नाग निवास करते हैं जो हर बार मुझे रोक देते हैं और मेरी हर कोशिश को नाकाम कर देते हैं। अर्जुन ने अग्निदेव की यह बात सुनी और बिना देर किए उनकी सहायता करने का वचन दे दिया। लेकिन अर्जुन को यह समझ में आ रहा था कि इस कठिन कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें विशेष अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता होगी। तब अर्जुन ने अग्निदेव से आग्रह किया और अग्निदेव ने अर्जुन को दिव्य गांडीव धनुष, 2 अक्षय तरकश और एक अद्वितीय रथ प्रदान किया जिसे स्वयं वरुण देव ने भेजा था। कल्पना कीजिए, एक विशाल जंगल जल रहा है और सारे जीव जंतु, नाग, ऋषि आग से बचने के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन चारों दिशाओं में उन्हें रोकने के लिए अर्जुन के बाण और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। क्या कोई इस प्रचंड आग से बाहर निकल पाएगा? आइए जानते हैं इस खतरनाक संघर्ष की कहानी। अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव के आग्रह करने पर खांडव वन का दहन आरंभ कर दिया। जैसे ही आग ने अपने विकराल रूप को धारण किया, खांडव वन के जीव जंतु, नाग, ऋषि और अन्य देवी देवता वहां से बच निकलने के लिए संघर्ष करने लगे। अर्जुन ने अपनी अचूक धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए चारों दिशाओं को अपने बाणों के लिया, जिससे किसी भी जीव का बाहर निकलना संभव नहीं था। अग्निदेव की सहायता और अर्जुन की वीरता का यह अद्भुत प्रदर्शन था। उनके बाणों ने एक अभय घेरा बना दिया जिससे बाहर निकलना असंभव सा हो गया था। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से हर दिशा पर नजर रखे हुए थे। जैसे जैसे अग्नि की लपटें खांडव वन को अपनी चपेट में ले रही थी, वहां के प्राणी किसी भी तरह से भागने की कोशिश कर रहे थे, परंतु अर्जुन और श्री कृष्ण द्वारा रोके जाने के कारण वे सब असफल हो रहे थे। इस भीषण दृश्य में अर्जुन का युद्ध कौशल दिखाई दे रहा था। अग्निदेव की ज्वालाओं ने पूरे खांडव वन को घेर लिया। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो अपनी बाणों से देवताओं की वर्षा को भी रोक सकता है, और सामने है स्वयं इंद्रदेव जो अपने प्रिय नागराज को बचाने के लिए प्रचंड बारिश कर रहे हैं। क्या अर्जुन और इंद्रदेव के बीच यह अद्वितीय टकराव संभव हो सकेगा? जानिए इस रोमांचक मोड़ की पूरी कहानी। हमारे साथ अंत तक बने रहें। खांडव वन में नागराज तक्षक का निवास था जो इंद्रदेव के अत्यंत प्रिय थे। जब खांडव वन जलने लगा तो तक्षक के पुत्र अश्वसेन किसी तरह वहां से बच निकलने में सफल हुआ, लेकिन अन्य नाग इस अग्नि में भस्म हो गए। नागों की इस स्थिति ने इंद्रदेव को गहरा आघात पहुंचाया। अपने प्रिय नागराज तक्षक की रक्षा के लिए इंद्रदेव ने स्वयं खांडव वन की ओर रुख किया। आप क्या सोचते हैं, क्या अर्जुन का इंद्र से धर्म युद्ध कर्तव्य का सबसे बड़ा उदाहरण है, या फिर इंद्रदेव का पराजय स्वीकार करना उनकी महानता को दर्शाता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी रोचक कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए अब इस रोमांचक कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इंद्रदेव ने अर्जुन का सामना करने के लिए अपने शक्तिशाली मेघों को आदेश दिया और मूसलाधार वर्षा का प्रचंड रूप प्रकट किया ताकि इस भयावह अग्नि को शांत किया जा सके। इंद्र की वर्षा की यह मूसलाधार धाराएं खांडव वन की आग बुझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का अद्वितीय कौशल दिखाते हुए बाणों की एक अभेद ढाल बना दी जो बारिश की हर बूंद को रोक रही थी। अर्जुन के बाणों की इस ढाल ने इंद्र की बारिश को वन की आग तक पहुंचने नहीं दिया। यह एक ऐसा दृश्य था जहां एक और इंद्रदेव का देवत्व और प्रचंड शक्ति थी और दूसरी ओर अर्जुन का साहस और अचूक धनुर्विद्या।
इस युद्ध में अर्जुन और इंद्रदेव का यह टकराव सचमुच अद्भुत था। कल्पना कीजिए, एक युद्ध जहां धरती पर एक और देवताओं के राजा इंद्रदेव और दूसरी ओर है अर्जुन, जिन्होंने तप और वीरता से देवताओं के अस्त्रों को भी विफल कर दिया। क्या अर्जुन यह युद्ध इंद्रदेव से जीत पाएंगे, या अर्जुन का अद्भुत साहस उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करेगा? आइए जानते हैं इस भीषण युद्ध का परिणाम। अर्जुन और इंद्र के बीच अब एक रोमांचक युद्ध शुरू हुआ, जिसे देख सभी देवता भी चकित रह गए। इंद्रदेव ने अर्जुन पर अपने शक्तिशाली वज्रास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों का प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष से हर हमले का सामना किया और उसे विफल कर दिया। इंद्र का हर दिव्यास्त्र अर्जुन के सामने कमजोर पड़ रहा था। अर्जुन ने अपनी अचूक धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए बाणों की ऐसी बौछार की कि इंद्रदेव के अस्त्र एक एक करके निरर्थक सिद्ध हो रहे थे। अर्जुन के बाणों ने इंद्रदेव के वज्रास्त्र को भी विफल कर दिया और यह देखकर समस्त देवता भी स्तब्ध रह गए। इंद्रदेव ने कई प्रकार के दिव्यास्त्र चलाए, लेकिन अर्जुन के साहस और तप और अर्जित दिव्यास्त्रों की शक्ति के आगे सभी अस्त्र निष्फल हो गए। अर्जुन का यह अप्रतिम युद्ध कौशल देखकर इंद्रदेव को यह समझ आ गया था कि अर्जुन केवल एक सामान्य योद्धा नहीं है, बल्कि यह असाधारण साहस और शक्ति के धनी है। अर्जुन का यह अद्वितीय पराक्रम देखकर इंद्र को यह महसूस हुआ कि इस युद्ध में अर्जुन को हराना असंभव है। देवताओं के लिए भी अर्जुन का यह साहस प्रेरणादायक है। कल्पना कीजिए, जब स्वयं इंद्रदेव अर्जुन की वीरता और धर्मनिष्ठा को देख अभिभूत हो जाएं, पराजय स्वीकार करें और आशीर्वाद दें। यह अर्जुन की महानता का वो क्षण था जो सदियों तक याद किया जाएगा। आइए इस ऐतिहासिक घटना के अंत का वर्णन सुनते हैं। अर्जुन की अद्वितीय शक्ति, तपस्या और कर्तव्य निष्ठा ने इंद्रदेव को इतना प्रभावित कर दिया कि उन्होंने अर्जुन के साहस का सम्मान करते हुए युद्ध समाप्त करने का निर्णय लिया। इंद्रदेव ने अब खांडव वन में हो रहे अग्निदहन में हस्तक्षेप न करने का निश्चय कर लिया, जिससे अग्निदेव अपनी भूख शांत कर सके। इस घटना के बाद इंद्रदेव ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उन्होंने अर्जुन में एक महान योद्धा और धर्मप्रिय व्यक्ति के दर्शन किए। इंद्र ने अर्जुन को यह भी उपदेश दिया कि वह इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही करे। अर्जुन ने यह आशीर्वाद अपने पिता इंद्र से प्राप्त किया और धर्म की विजय के रूप में स्वीकार किया। इस तरह खांडव वन दहन के इस प्रसंग में अर्जुन और श्री कृष्ण की वीरता, उनका कर्तव्य और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा की विजय हुई। अर्जुन ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने पिता का सामना किया और धर्म की राह पर अडिग रहे। यह प्रसंग महाभारत में अर्जुन की महानता और उनके धर्मनिष्ठ योद्धा होने का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहे, चाहे उसके सामने कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों न हो। अर्जुन ने न केवल अपनी वीरता से विजय प्राप्त की, बल्कि अपने आदर्शों से यह भी साबित किया कि असली ताकत शस्त्रों में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के प्रति निष्ठा में है। अगर आप ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायी कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।